रियासत कर्नाटका में बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी की जानिब से हाल ही में मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान के ताल्लुक से सबक को स्कूल सिलेबस से निकाला गया और अब हुकूमत कर्नाटका ने भगत सिंह के ताल्लुक से एक सबक को 10वीं जमात के लिटरेचर की बुक से निकाला है। उसके अलावा कई मारूफ शख्सियात व ऑथर्स जैसे सारा अबू बकर है, इनके ताल्लुक से जो असबाक रहे उन्हें भी निकाला गया है। और हैरत अंगेज़ तौर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक के लीडर हेगडेवर की स्पीच डाली गई है। इस ताल्लुक से अपोजिशन की जानिब से और ख़ासकर तालीमी व समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और इसे अनएक्सेप्टेबल कहा जा रहा है। इस ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऐश्वर्या, जो कि ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी की रुकन हैं। बताइए मैडम, कैसे देखते हैं बीजेपी के इस कदम को? ये बहुत ही खंडनीय है। हमारे जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग फ्रीडम स्ट्रगल रहा है हमारे इंडिया का, उसका एक सिंबल है भगत सिंह। उनको निकाल के उसके जगह पे हेगडेवार का स्पीच डालना ये खंडनीय है, ये बहुत गलत है और भारत का जनता इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्योंकि हेगडेवार कौन है? वो हमारे फ्रीडम फाइटर तो नहीं है। तो एक फ्रीडम फाइटर जो कि हंसते हंसते भारत के फ्रीडम के लिए वो शहीद हो गए, ऐसे शहीद के बारे में निकाल के उनके जगह पे कोई आरएसएस फाउंडर का स्पीच डाला जाता है, ये सरासर गलत है। इसको ऑल इंडिया सिव एजुकेशन कमेटी कंडम करती है और हमारे भारत की जनता इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और एक और बात है, कर्नाटका में जो हमारे कर्नाटका रिनेजा राइटर है, बहुत फेमस राइटर है A.N. मूर्ति राव, उनका जो टेक्स्ट है, लेसन है, जो कि क्रिटिकल है, बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है उसको क्वेश्चन करती है, उसको निकाला गया है। दूसरी जगह सारा अबू बकर का जो राइटिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग है, वो जो कहता है कि हमको वॉर्स नहीं चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए, हमको अमन चाहिए, शांति चाहिए, उसको निकाला गया है। ये बहुत ही गलत मैसेज आता सोसाइटी में जाता है इसका। और पी लंकेश का भी राइटिंग को निकाला गया है। सो इस सब में हमको कॉमनली जो दिखाई देता है कि बीजेपी का आइडियोलॉजी जो डिसएग्री करते हैं, जो क्वेश्चन करते हैं, ऐसा सभी आइडियाज़ और सभी राइटर्स और फाइटर्स का जो कंटेंट है वो टेक्स्ट बुक से निकाला जा रहा है और उसके जगह पे जो भी बीजेपी आइडियोलॉजी के साथ जाता है, अग्री करता है, ऐसे कंटेंट को डाला जा रहा है। ये आपको क्या लगता है मैम, बीजेपी का जो है ये जो कदम है, जो प्रोग्रेसिव या सेक्युलर टेक्स्ट्स को निकाला गया है, तो और उसमें आरएसएस के लीडर्स का ये स्पीचेस डाले गए, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह होगी, क्या एजेंडा होगा, क्या मकसद होगा उनका? ये तो सिंगल एजेंडा है कि बहुत क्लियर है, एजुकेशन में कुछ भी डालोगे वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेगा। तो कल हमारे देश में कैसे सिटीज़न होंगे आज का एजुकेशन डिसाइड करता है। अगर कल हमारे देश में रियली प्रोग्रेसिव क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चनिंग टाइप ऑफ यूथ चाहिए, सोशली रिस्पॉन्सिबल यूथ चाहिए, तो हमारा टेक्स्ट बुक में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। रियली गुड साइंटिस्ट एंड फाइटर्स, अनकॉम्प्रोमाइजिंग फ्रीडम फाइटर्स और रिनाइजास थिंकर्स, इनका जो कंटेंट रहेगा टेक्स्ट बुक में, तो कल ऐसे यूथ्स आएंगे। अगर हेगडेवार का स्पीच और ऐसा सभी डालेंगे तो हमारे युवा पीढ़ी जो आएगा कल, वो टोटली ब्लाइंड और फेनेटिक होगा और एक आंख मूंद के हमारा जो गवर्नमेंट है अभी बीजेपी, उसके पीछे जाएगा। तो इससे देश का बहुत नुकसान होगा, सोसाइटी पीछे जाएगा। कैसे नुकसान होगा? क्योंकि आपका ये कहना है कि जो प्रोग्रेसिव टेक्स्ट निकाल करके ये जो फैनेटिक चीज़ें जो डाली जा रही हैं, जैसे आप कहते हैं, क्या इसका असर हो सकता है फ्यूचर जनरेशंस पर? फ्यूचर जनरेशन अब आप देख रहे हैं कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट के ज़रिए और बाद में देश में एक लॉन्ग फाइट हमने लड़ा है। ये रिलीजियस ऑफ क्लैशेस है, उससे बाहर आने का, कैस्ट का जो प्रॉब्लम है, हमारे ऑपरेशन है, कैस्ट ऑपरेशन है, उससे बाहर आने का। सच्ची इन रियल सेंस हमारा देश एक प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री बने और प्रोग्रेस की तरफ जाए, इसकी एक लॉन्ग स्ट्रगल रहा है। ये स्ट्रगल अभी ये डिस्ट्रॉय होगा और हमारी युवा पीढ़ी जो आएगा वो हेटर्स होंगे, उनके दिमाग में सिर्फ जहर होगा।
किसी भी अलग रिलीजन को टॉलरेट करने का, अप्रिशिएट करने का, रेस्पेक्ट करने का उनमें जज्बा नहीं होगा। और ये कैस्टिज्म का जो प्रॉब्लम, हम अभी बाहर आ रहे, अभी और उसके अंदर चले जाएंगे और हम पूरा पाताल में चले जाएंगे ये प्रॉब्लम में। ऐसे यूथ्स हमारे कल आएंगे। तो बीजेपी को वही चाहिए, उनको चाहिए हिंदू राष्ट्र, उनको नहीं चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री विच वॉज एन एस्पिरेशन। हमारे जो फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, नेताजी, अशफाकुल्ला खान, या हमारे रिनेजा थिंकर्स विद्यासागर, हमारे कर्नाटका में कुवेम्पु, इन सब ने क्या कहा, उन्होंने लोगों को कॉल दिया कि आप मस्जिद, मंदिर और चर्च सभी छोड़ के बाहर आओ, आप साइंस का जो है लैंप लेके आप बाहर आओ करके उन्होंने कॉल दिया। अभी आपको इट वोंट बी सरप्राइजिंग कि कल कुवेम्पु का भी टेक्स्ट बुक निकाल देंगे, क्योंकि वो भी इनके आइडियोलॉजी के खिलाफ है, वो प्रोग्रेस के तरफ है। तो ये यही होने वाला है कि हमारा युवा पीढ़ी टोटली ब्लाइंड और फेनेटिक आएगा और हमारा इंडिया आगे जाने के वजह वो पीछे जाएगा, 200-300 ईयर्स पीछे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी ऐश्वर्या, जो कि ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी की रुकन है, एजुकेशन एक्सपर्ट हैं। ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी व दीगर कई समाजी व सियासी तंजीमों की जानिब से बीजेपी के ये इक़दाम की सख्त मुखालिफत की जा रही है। ऐश्वर्या का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का ये कदम कि फ्रीडम फाइटर्स को किताबों से निकाल कर हेगडेवर व आरएसएस के लीडरान की स्पीचेस वगैरह का डालने का मकसद ये है कि आने वाली जनरेशन्स को वो हेटर्स या बुज़दिल बनाना चाहती हैं, ना कि वॉरियर्स या फाइटर्स। ऑल इंडिया एजुकेशन कमेटी की जानिब से कोशिशें चली हैं कि गवर्नर को मिलकर इस ताल्लुक़ से शिकायत की जाए और जो इक़दाम बीजेपी की जानिब से किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। इस सिलसिले में ईटीवी भारत ने कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम से मुलाकात की और इस सिलसिले में इस्तफसार किया। उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया कि इस मामले की तफसील वो जानेंगे और उसके बाद ही इस ताल्लुक़ से कोई रिएक्शन देंगे या फिर कोई कार्रवाई करेंगे। रफ़ीक जब्बार, ईटीवी भारत, बेंगलोर।